आजा तेरी ये बात थी। आज की वीडियो में पा ढांडा न्योड़ियाला और एक्सवीर गरेवाल तय न्यू सीखांगे कि एक गाना बढ़िया तरीके से क्यों कर तो रिकॉर्ड होया करे, क्यों कर वो कंपोज हुआ है और क्यों कर बना करे। जिसने जितनी जरूरत थी लोगों ने मैं बांट लिया। तो इस वीडियो में सीखने का तो बहुत कुछ है और मजा आऊंगा ब्रो। तो ढांडे ने अपने चैनल फार आर्मी प्रोडक्शंस चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी है 20-25 मिनट की, जिसमें इश्क बावड़ा गाने का रिकॉर्डिंग सेशन, मतलब जो म्यूजिक रिकॉर्ड होया, जो म्यूजिक बनाया गया, जो वोकल की रिकॉर्डिंग करी गई, जो रियाज और प्रैक्टिस करेगी, सारी चीज उसमें मर्ज करके वह वीडियो अपलोड करी गई है, जिसमें बहुत कुछ सीखने का। यह वीडियो देखो, उस वीडियो ने देखोगे तो उसमें तो और ज्यादा चीज सीखने न मिलेगी, क्योंकि मैं उन चीज़ों ने खोल के इस वीडियो में समझाऊंगा। सब तो पहला लिरिक्स की बात कर लिया, क्योंकि रिकॉर्डर कंपोज करने से पहला अपने दौर है लिरिक्स होनी चाहिए। गाने में 16 लाइन चाहिए है तो कम से कम 30-40 लाइन तो लिख लो, बिना फिल्टर की कति रो, कुछ छोटी कुछ बड्डी, कुछ तेज गानते कुछ मंदी गानते, और फिर उनकी खूब सारी प्रैक्टिस करो जो कर ढांडार इस क्लिप में करे है। मतलब बैकग्राउंड में बीट बजा के उसके ऊपर अलग अलग फ्लोज में अपनी लिरिक्स ने गाई जाओ। अगर लिरिक्स को ना तो खोजी भाई ने काफ़ी बढ़िया शुरुआत करी है, जिसमें वो एक एल्बम की सारे गाने की लिरिक्स इंस्टाग्राम पर गेरन लाग रहा है, और एक गाने की तो उसने डाल दी जो कि कॉपीराइट फ्री है, और कोई भी कलाकार कोई भी कंपोजर उन ठा के कंपोज करके अपने गाने में गाल के उन रिलीज कर सके, कोई भी कॉपीराइट ना आवे। तो खोजी भाई की भी वे लिरिक्स चेक कर सको हो। बालक तो मैं था, माहौल नहीं था, होना न्यू काबिल मखोल नहीं था, फिर भी रप्पा से मेरे पैर को न टिके, अपने तो आज भी से पर गैर को न टिके। तो अपन 16 लाइन खातर 30-40 लाइन लिखी थी, वे न्यू लिखी थी, क्योंकि बाद में अपन में तो अपनी बेस्ट लाइन छाट सका, सिर्फ वे यूज करा। फॉर एग्जाम्पल ढांडार ने इश्क बावड़ा गाने में जो लिरिक्स रियाज करी है, वे लिरिक्स एक्चुअल गाने में अपन सुनने ना मिली। तो जरूरी को ना पहली बार में जो लिख लिया वो फाइनल है, रिकॉर्डिंग तक जाते जाते उसमें काफी चेंजेस हो जावे, और कई बार तो रिकॉर्ड करने के बाद भी कोई चीज हो जाए जो बढ़िया ना लगे तो वह दोबारा भी रिकॉर्ड कर ली जावे है। तो न्यूए थम भी यह टेक्निक अपना। फिर फाइनल रिकॉर्डिंग करके गाना तैयार करने से पहला एक बार डम्मी रिकॉर्डिंग करवा के अपने दौर उसने ले लो जो एक्चुअल म्यूजिक है उस पर। फिर उसके बाद एक बार फिर तो उसने सुनो, एक बार नहीं कई बार सुनो, और फिर तो उसमें कमी काटने की कोशिश करो कि यह चीज़ क्यों कर हो सका, कोई नया तरीका हो जिस वह चीज़ और भी बढ़िया लगे, तो फिर उस चीज़ ने भी अप्लाई करके अपने गाने ने फिर एक बार चेक कर सको। और उसके बाद पूरी गले की ट्रेनिंग करने के बाद, फाइनल प्रैक्टिस करने के बाद फाइनल रिकॉर्डिंग करो। बाकी इस बारे में कोई डाउट है रिकॉर्डिंग क्यों करनी है, कितने बीट लिया अगर क्या होया करे, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लियो, वीडियो कॉल पे या वॉइस कॉल पे भी डायरेक्टली आप बातचीत कर सका। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अपने गाने ने इम्प्रूव करने की थोड़ी ही और बात कर लिया। तो अगर थम अपना गाना इम्प्रूव करना है तो गाना अगर इतना बड़ा है तो अपन उसकी छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, और एक लाइन बारीकी से देखनी है, उसमें बारीकी तय इमोशन गालना है, उसमें फील गालनी है, जब तो वह सुनने में बढ़िया लगेगी, सुनने में मजा आएगा। उसकी गली ना उसकी गली नहीं जाती, वह सोचने लग रही है बैठ के, तो उसे फील में ही आप लफ्ज छोड़ दो अपने इस तरीके से। न्यू ना करना कि लिरिक्स लिख ली फिर सीधा ही गाने ना रिकॉर्ड करने लगे, उसका कोई फायदा को नहीं। इस तक गाना तो बन जाएगा पर बढ़िया गाना बनना काफी मुश्किल है, तो टाइम लगाओ, और जब तक एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट लकड़ कर ना लेता इतना उस पर काम करो, और उस बारे में डिटेल में देखो कि थम के चीज चाहो हो, और इस गाने में किस चीज की कमी रह रही है, उसने इम्प्रूव करांगे जब वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा। और यह चीज समझने खातर थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए है। एक्सपीरियंस को नहीं तरह 2-4 साल का पहला एक्सपीरियंस ले लो, फिर इस लेवल पर जाकर काम करिए। जैसे इश्क बावड़ा गाने की शुरुआत वाली लाइन, जोड़ के किनारे बैठी सोचे जाऊं बेबेरी में, यह लाइन ढांडे ने क्यों कर गवाई है और उस पर क्यों कर अंगा लाया है, वह चीज तुम खुद एक बार चेक करो। बैठी सोचे जाऊं बेबेरी में, ये जो बेबे वर्ड है ना, इसकी थोड़ा सा लंबा कीजिए, बेबेरी में छोटा सा वो है मेरे आपसे। जब आप गाओ ना मैडम जी, तो सिर्फ यो आप बेबे वर्ड ते भी मुखा, मतलब आपने पता है बेबे के हो है, जोड़ के जगह है, और इमोशंस का बेरा होगा भाई, चौंकना होगा, तो सिर्फ उन लफ्जों का गल उसी तरह पतले करना के जोड़ के किनारे बैठी सोचे जाऊं बेबेरी में, उसकी गली नहीं जाती, वह सोचने लग रही है बैठ के, तो उसे फील में ही आप लफ्ज छोड़ दो अपने इस तरीके से।
एक तो गाना होगा जोड़ के किनारे बैठी सोचे जाऊं बेबी, ना ना वही इमोशंस हम लोग चेहरे पे ऐसे इंटेक्स होने चाहिए कि भाई ऐसा हाँ लगे भाई वह कहना के चाह रही है भाई मैं तो उड़े बैठी हूँ, मैं सोचने लग रही हूँ उसकी गली में नहीं जाती तो ठीक था, मेरे तो इसा रोग लग गया भाई, मैंने रात ना आके गिरने लग रहा वो भाई, मेरा दिल रोवा भी हर चीज का भी है, वो है गुण मेरे तो रहता उस इमोशन के गला एक स्मूथनेस तो सिर्फ वे आप ये लाइनें गा दो बातें खत्म है। जो गाने के सुर होया करे वे तो ऑटो ट्यून तर कंप्यूटर तक एडजस्ट हो जाया करे, पर उस बात में जो इमोशन है जो फील है वह कोई भी एडजस्ट ना कर सकता, वह तो अपने भीतर तय काटनी पड़े। तो मेन फोकस फील पे होना चाहिए। और यह बात आड़ा ढांडा भी बतावे है। बिल्कुल सुरीला होने की जरूरत नहीं है, वही रफनेस रखो जो अपना रूडनेस में, थोड़ा सा नॉर्मल गाओ बिल्कुल। हाँ, जो अपनी वोकल मॉड्यूलेशन है, आवाज़ ऊंची करनी है, भारी करनी है, वो इमोशन के हिसाब से अपन करनी पड़ेगी। तो वोकल मॉड्यूलेशन की प्रैक्टिस तो अपन करनी पड़ेगी। पर कति कसूती डाला सुर पकड़ने की जरूरत को ना, बस जो म्यूजिक है उसके फ्लो में बहना आना चाहिए और साथ में जो बात का इमोशन है वो डिलीवर करना आना चाहिए। इससे तो एक बढ़िया गाना तैयार हो सके। मतलब जैसे अपन नॉर्मली किसी भी बात ना बोलिया करा, कुछ उससे तरीके से गाने में भी अपन ने वे बात बोलनी है, बस उसमें थोड़ा फ्लोज का खेल हो जाए। नॉर्मली बोलने में अपन फ्लो ना देखने होते, पर म्यूजिक पे अपन एक टेम्पो में एक राइमिंग में वे बात बोलनी पड़े। और शुरुआत में नॉर्मली क्या हुआ है कि जब गाने ने रिकॉर्ड करा हाँ तो इसी फील आएगा जैसे आप उन लिरिक्स ना पढ़ गए उस गाने ना बोलने लगा ना कि गाने लग रही। न्यू मेरी वीडियोस में भी हो, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो आधी वो उसमें इमोशन ना आती, ऐसा लगा जो मैं उन्हें पढ़ कर बोलने लग रहा हूँ, तो वह चीज़ काफ़ी बोरिंग बन जावे है। तो इस चीज़ पर काफ़ी ध्यान देना है और यह चीज़ थारे गाने ने इम्प्रूव करेगी। लिरिक्स से कितनी भी तगड़ी हो, उसमें किसी भी वर्ड गाल रखे हो, पर फील और इमोशन नहीं है तो वो गाना खराब सा माना जाए। जैसे कंपोज की बात करा तो कंपोज का मतलब यो है कि कौन सा शब्द कौन सी लाइन में किस तरीके से बोलना है। उसकी गली ना जानदी ठीक था, जैसे इसमें ठीक भी थोड़ा वाइब्रेट करा गया, था भी थोड़ा वाइब्रेट करता करता गले जाया गया है। नॉर्मली भी बोली जा सके वर्ड थोड़ा गपाछा करके, गली उसकी ना जानदी ठीक था, गली उसकी ना जानदी तो था ठीक। ये सारी लाइन के मतलब तो सेम है, पर ये वर्ड किस तरीके तो उसमें लाइन में यूज करने हैं, वे ऊपर ठाने हैं, वाइब्रेट कराने हैं, उनके शुरू से करने हैं, नीचे करने हैं, वे जल्दी खत्म करने हैं, लंबे खींचने हैं, ये सारी चीज कंपोज में हुआ है। तो इस तरीके से एक एक लाइन पर जोर देकर वह लाइन डिजाइन करनी है। रूड ना जा, हाँ ताबड़ तोड़ रूड है, रे ताबड़ तोड़ रहता बड़ तोड़ पड़े आंसू तेजाब की तरियां फर्श जड़े तरियां हाँ तेजाब की तरियां फर्श जैसे वेब डेवलपर ऐप डेवलपर एक एक बटन ने डिजाइन करा करे, न्यू लिरिक्स में ये लाइन भी डिजाइन करनी है और उस पर पूरा टाइम लगाओ। न्यू हवा बनाने की कोई ज़रूरत को ना कि हमने गाना एक टेक में रिकॉर्ड कर लिया, हमने 1 घंटे में 4 गाने रिकॉर्ड कर लिए, हमने 1 महीने में 20 गाने रिलीज कर दिए, कोई मतलब यह चीज़ ना रखती। गाना से 2 महीने में 1 गिरो और उस पर जी ला के पूरी मेहनत करके पूरा सीख समझ गए उस गाने ने बनाओ और फिर उसने रिलीज करो। और एक चीज़ यह भी देखनी है कि गाने पे इतनी मेहनत लाने तक पहला न्यू भी देखना है कि वो गाना मेहनत लाने के लायक भी है या ना। कदे नॉर्मल कभी बेसिक चीज़ बनाने लग रहे हो उस पर इतनी मेहनत ला दो, उसका कोई फ़ायदा को नहीं। पहले न्यू देख लेना है कि यो बढ़िया चीज़ भी बन के आ सके है अगर यह चीज़ एक्सपीरियंस तो होगी तो पहला 2-3 साल का एक्सपीरियंस तो कम से कम ले लो। फिर उसके बाद जो नॉलेज ग्रहण करी है उसने अपने गाने में अप्लाई करो। और न्यू को ना गाना बनाने में गाना टाइम चाहिए, बस चीज़ थोड़ी मैनेज करनी आनी चाहिए। अगर 20 दिन आराम करके 5 दिन में तगाजे गाना बनाओगे तो फिर भड़क बैठेगी। क्या करो आराम तो रोज की 5-7 लाइन लिखो, घनी बड़ी बात तक होने रोज की 5 लाइन 6 लाइन लिखना। 10 दिन भी रोज की 6 लाइन लिखी गई तो 60 लाइन होगी। जब गाना बनाने लगोगी तो 32 लाइन में बढ़िया गाना बन जाएगा। तो 60 में तो काट पीट के 30 लाइन 32 लाइन रख लो। फिर धीरे धीरे एक आधी लाइन और लिखते रहो और साथ में अपनी लाइन कंपोज करते रहो। 10 दिन अपन कंपोज के भी मान लिए, रोज की 4 लाइन भी कंपोज करोगे तो 10 दिन में 40 लाइन कंपोज होगी। गाना तो 32 लाइन का ही था। 20 दिन हो गए, फिर 5-7 दिन रिकॉर्डिंग में ला दो, जबकि लिरिक्स अपनी तैयार है, अपनी कंपोज भी तैयार है, सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है। करने में 1 दिन में भी हो जाएगी। 5 दिन मान कर चल रहा, 25 दिन में रिकॉर्डिंग लिरिक्स और कंपोज तैयार हो। उसके बाद म्यूजिक वाले का काम है, मिक्सिंग मास्टरिंग का काम है। और फिर भी जरूरत पड़े कुछ मॉडिफाई करना पड़ा तो 5 दिन उसके डाल दो। फिर भी 30 दिन में गाने की ऑडियो बढ़िया तरीके से तैयार होगी। उसके बाद भी 15 दिन एक्स्ट्रा डाल दिए, कोई और काम भी हो गया, वीडियो का हो गया चाहे कुछ भी हो गया, फिर भी 1.5 महीने में एक गाना तैयार हो गया।
साल में 8 गाने बन सका है। इतनी कंसिस्टेंसी के साथ 5 साल भी गाने रिलीज करती है, 40-50 आखिर ट्रैक रिलीज हो जाएंगे और उनमें एक आधा चाल ही चाल है। अगर पूरी रिसर्च और एनालिसिस के साथ उन्हें घेरोगे तो हर रोज कम से कम 2-3 घंटे अपने म्यूजिक पर सीरियसली काम करो, चाहे रियाज करो, चाहे लिखने की प्रैक्टिस करो, कुछ ना कुछ जरूर करना है और हर रोज करना, दिन मिस नहीं करने। म्यूजिक कंसिस्टेंसी मांगे है और साथ में कोई दूसरा अर्निंग का सोर्स देख लो ना तो म्यूजिक भी बढ़क कर देगा जब इसका अर्निंग ना होगी। इसका अर्निंग भी जब हो जब कोई दूसरा सोर्स अर्निंग का पा रहा हो। सिर्फ इसके भरोसे बैठा तो फिर यो भी इतनी जल्दी अर्निंग ना दे पाता। इसी वीडियोज का चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। वीडियो तो कुछ सीखने न मिला तो एक प्यारा सा कमेंट कर दियो। आज की वीडियो में इतना ही था, जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो की गेल। इतने राम राम।